9 फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 9 AP एंड GP सीरीज, एक्सरसाइज 9.4, क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ GP। तो GP के बारे में थोड़ा सा हम बैक साइड आते हैं, फार्मूला को थोड़ा रिमाइंड करते हैं। सो फार्मूला AR स्क्वायर AR क्यूब, ये टर्म में चलता है। जैसे कि आप AN जो हम AP सीरीज में पढ़े, A1 A2 A3 A4 AN, तो याद रखिएगा ये आपका सीरीज है और ये एन टर्म है। एन टर्म मतलब होता है कोई भी टर्म आपसे फाइंड करने को बोला जाए, जैसे 18 टर्म तो भी आप ये फार्मूला अटेंड करेंगे, 10 टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो भी आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन टर्म फाइंड करने को बोला जाए तो भी आप यही अटेंड करेंगे। मतलब आपका यही एक बेसिक फार्मूला है। चलिए अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ GP। हमें ये चेक करना है कि ये जो सीरीज दिया है कि 180 टर्म्स कौन से टर्म पे बिकम्स होता है, कौन से टर्म पे आएगा, कैसे। जैसे हम फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं A, सेकंड आपका AR, थर्ड आपका AR स्क्वायर डैश डैश डैश, और ये जो आपका टर्म है उसे आप AN कर सकते हैं क्योंकि अभी फाइंड करना है हमें। तो चलिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 एंड यहाँ पे R है। जैसे हम AP सीरीज में डिफरेंस करते थे उसी तरह यहाँ पे हम R फाइंड करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि सर इसमें डिवाइड क्यों करते हैं। तो भाई जैसे कि सपोज आप AP सीरीज में प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश, तो 2 डिफरेंस के लिए आप माइनस करते थे। तो देखिए प्लस के फॉर्म पे माइनस और इंटू, यहाँ पे इंटू हो रहा है तो इंटू के फॉर्म पे डिवाइड। जैसे प्लस को ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस और इंटू को ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवाइड, क्योंकि बैक साइड आप आएंगे तो डिवाइड ही होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं AR से A। ये फार्मूला है, याद रखिएगा AR/A। सो 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका √2 क्या हो गया, R की वैल्यू। हमें फाइंड करना है 128 कौन से टर्म पे होगा। हमने अभी आपसे बताया कि कोई भी टर्म्स आपको फाइंड करना है, आपको यूज वही करना है AN = ARn-1, कोई भी टर्म हो। चलिए AN के प्लेस पे आपका क्या राइट है 128, यहाँ पे कर दीजिए। A के प्लेस पे 2 एंड R प्लेस पे √2n-1। चलिए 2 को ट्रांसफ़र करते हैं 128/2, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो n-1, सो 2 से कैंसिल, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 84। अब ये तो आप जानते हैं बेसिकली कि अगर जैसे सपोज x² = 4, तो आप क्या बोल देते हैं x = सर √4। लेकिन अगर हम इसे चेंज कर दें 2 के पावर x कर दें और =4, तो याद रखिएगा ये x की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब आपका बेस इक्वल हो। ध्यान दीजिएगा, जब आपका बेस इक्वल हो तभी आप x को डाउन साइड कर सकते हैं, क्योंकि बेस अगर इक्वल है तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसे राइट करें तो 2 पावर x और 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 पावर 2, क्यों, क्योंकि बेस इक्वल कंपलसरी होना, जिससे हम 2 से 2 कैंसिल कर दें और x की वैल्यू 2। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन पे ये वर्क पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे आपका लॉग यूज होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन लॉग इसमें तो होगा नहीं, लेकिन हम आपको एक बेसिकली बात कर रहे हैं। सपोज अगर पावर आपका बेस आपका सेट ना हो तो वहाँ पे लॉग का यूज़ किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 64 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 × 2 × 2 तो 6 टाइम होता है, 5 टाइम्स 32 एंड 6 टाइम आपका हो जाएगा 64, √2n-1। लेकिन अभी भी बेस इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ रूट है, इसे तो चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज कर सकते हैं। अब 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, √2 को √2 में इंटू करें तो 2 तो होता है ना। तो ये सोचिए एक 2 के लिए दो रूट लगे, याद रखिएगा एक 2 के लिए कितने रूट लगे, 2 रूट। तो यहाँ पे 2 कितने हैं 6, तो √2 बनाने के लिए हमें कितने लग जाएंगे 6 × 2 = 12, क्योंकि 1 2 के लिए 2 रूट लग रहे हैं तो 6 2 के लिए 12 रूट लगेंगे, सिंपल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप इंटू करके देख लीजिएगा आपका 64 ही होगा, √2n-1। अब देखिए बेस सेम, ये कैंसिल और ये आपका आ गया n-1 = 12। सो n को स्टॉप कर दीजिए और 12 + 1 यानी n की वैल्यू क्या हो गई 13, यानी 13 टर्म में आपका 128 पॉसिबल होगा। चलिए इसी वे पे सेकंड भी करते हैं, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए a क्या है आपका 1
आर जो रेशियो है टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का, तो 1/9 डिवाइड 1/3। तो डिवाइड का सिंबल आप हटा दीजिए, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3/1। तो 3 3 जा 9, यानी आपकी आर की वैल्यू क्या हो गई 1/3। चलिए आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब लास्ट टर्म आपका क्या है, ए एन के प्लेस पे क्या है, राइट 1/243। चलिए यूज़ करते हैं वही फार्मूला, ए एन इक्वल टू ARN-1। ए एन के प्लेस पे देखिए 1/243, ए प्लेस पे 1, आर प्लेस पे 1/3 टू द पावर n-1। अब आप इधर कुछ भी करिए 1/3 चाहिए यहाँ पे, तो 3 का 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो 243 होगा। मान लीजिए आप सपोज आप कंफ्यूज हैं, तो आप ये तो आपको बगल से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा। देखिए 1/3 है, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1/3 तो ये आप पहले से ही राइट कर लीजिए कि हमें यहाँ 1/3 चाहिए ही चाहिए। तो आप 3 का इंटू करते चलिए, आपका 243 आ जाएगा। तो हाउ मेनी टर्म्स, 5 टर्म्स। सो 1/3 पावर n-1, बेस सेम होना कंपलसरी है, तो कैंसिल। सो n-1 इक्वल टू 5, सो n इक्वल टू 5 + 1, सो n इक्वल टू 6, यानी 6 टर्म में आपका 1/243 पॉसिबल है। चलिए थर्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लेस पे 1/3, आर प्लेस पे कॉन्स्टिट्यूट 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 1/9 डिवाइड 1/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/9 इसे इंटू कर दीजिए और इसे रेसिप्रोकल, तो 3 3 जा 9। तो ये तो सेम जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी जैसे ही हो गया 1/3, बस ए चेंज है। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, ए एन इक्वल टू 1/19683। सो फार्मूला ए एन इक्वल टू ARN-1। सो ए एन प्लेस पे 1/19683, ए प्लेस पे 1/3 इंटू आर प्लेस पे 1/3 पावर n-1। चलिए ये दोनों सेम है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो 19683 इक्वल टू 1/3 पावर 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल, और ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि n ही यहाँ पे सेफ है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो वही बात आ गई कि आपको 3 डिनोमिनेटर में चाहिए इस साइड भी। सो 1/3 को हम 9 टाइम्स इंटू करेंगे तो 19683 होगा, पॉसिबल होगा। और इधर क्या है 1/3 पावर n। तो देखिए बेस सेम है, दोनों कैंसिल, और n इक्वल टू हो गया आपका 9, यानी 9 टर्म्स इज 1/19683 पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बस ये वर्ड में दिया है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी थर्ड नंबर किया। विच टर्म ऑफ एपी, ये आपका सीरीज है डैश डैश इज 729। हमें फाइंड करना है 729 कौन से टर्म पे होगा। तो कोई भी टर्म हो भाई, फार्मूला तो आपका ए एन ही है। सो फार्मूला यहाँ पे आप फर्स्ट लिखें ए आपका 3, आर इससे आप डिवाइड कर दीजिए, किसी से भी आप 2 कॉन्स्टिट्यूट डिवाइड कर दीजिए, -3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, सो -√3, ये आर की वैल्यू हुई। चलिए ठीक है, अब फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ARN-1। ए एन प्लेस पे 729 इक्वल टू ए प्लेस पे 3 इंटू आर प्लेस पे √3 पावर n-1। तो चलिए 3 को डिवाइड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं सॉरी, तो डिवाइड फॉर्म पे हो जाएगा, -√3 पावर n-1। 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 243। अब ये 3 के पेयर पे तो होता ही है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 को 5 टाइम्स करें, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, हो गया ना 5 टाइम्स में। तो इसे हम 3 टू द पावर 5 राइट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, n-1। अब यहाँ 3 से तो काम नहीं बन रहा, रूट भी चाहिए और विथ माइनस भी चाहिए। तो ये तो आप जानते होंगे जनरली, क्योंकि -2 पावर अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर कर दें, सपोज ऑड नंबर यानी 101,
101 टाइम्स आप 2 का इंटू करें तो भला ही हमें वो आंसर नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है कि अगर इवन नंबर हो पावर में तो वो माइनस ही आएगा। ये तो क्लियर है ना। अगर -2 को 3 टाइम्स हम इंटू करें तो माइनस तो आएगा ना, -8। और अगर हम इसे इवन नंबर कर दें 4 तो वो प्लस हो जाता है। तो भाई यहाँ माइनस चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 को √3 करें तो कितने टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, यानी 1 3 के लिए 2 √3 लगा। तो 5 √3 के लिए 5 3 के लिए कितने रूट लगेंगे, 2 का इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10। तो √3 पावर हम यहाँ पे 10 कर सकते हैं। आप इंटू एक बार चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर आपका क्या है, क्या है, इवन नंबर। तो हम यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इवन में अभी हमने आपसे बताया कि ऑड में माइनस आएगा, इवन में आपका प्लस आएगा, और हमें यहाँ पॉजिटिव चाहिए। तो ये चलिए पॉसिबल हो गया और हमारे लिए सेटअप भी हो गया। बेस सेम है, कैंसिल कर दीजिए। 10 = n-1। सो n = 10 + 1 मीन्स n = 11। सो 729 इज द 11th टर्म। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द 12 टर्म ऑफ जीपी। हमें फाइंड करना 12 टर्म। चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। हुज, जिसका 8 टर्म 192, यानी 8 टर्म क्या है 192, एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो हमें यहाँ पे गिवन है, 5th नंबर में गिवन क्या है हमारे पास, 8 टर्म। तो 8 टर्म आपका दिया हुआ है 192, और कॉमन रेशियो जैसे एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें रेशियो है, यानी पहले से एडवांस हमें आर की वैल्यू 2 है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 टर्म हम राइट कैसे करें, फार्मूला क्या है, an = ARn-1। तो भाई 8 टर्म आपका 192, तो n टर्म में हम यहाँ 8 कर सकते हैं, तो 8 टर्म आपका हो जाएगा 192। सिंपल, यहाँ ए 8 कर सकते हैं हम, ARn के प्लेस पे 8 - 1, सिंपल। सो 192 = A हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास A अगर फाइंड हो जाएगा तो हम डायरेक्ट 10 पर कर सकते हैं। R 2 पावर यहाँ पे हो जाएगा 7। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 7 है, इसे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, A को स्टॉप कर दीजिए। 192/7, 2 का 7 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 64, 2 ज़ा 128। सो 128 कर दीजिए, और 128 को कट करते हैं। चलिए 8 से कट करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर, 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 4 रिमाइंडर, 8 6 ज़ा 48। अभी और कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 8 3 ज़ा 22, 24, 8 2 ज़ा 16। सो A = हो गया 3/2। चलिए A की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना था 12 टर्म। कौन सा टर्म, 12 टर्म। सो AN = ARn-1। तो A 12 यहाँ कर दीजिए, A के प्लेस पे 3/2, R तो आपका 2 ही था, और N आपका 12 - 1। सो 3/2 × 2 पावर 11। सो 2 को 11 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे 2048। 2 10 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, सो इंटू कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1703। ये आपका आंसर हुआ 12 टर्म। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म क्या दिया है, थर्ड टर्म इज 24, और सिक्स टर्म 192। हमें फाइंड करना 10 टर्म। तो भाई 10 टर्म आप इसमें फाइंड करिए, चाहे इसमें 12 टर्म फाइंड करिए। 5th में हमें फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, A और R। क्या A और R हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे ही फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें इसी जो गिवन दिया है उसी पे ही चलना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ 6 टर्म, तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो 6 टर्म में देखिए 192, तो यहाँ सेम आप 192 जैसे यहाँ पे राइट है वैसे यहाँ पे कर दीजिए, 192 AN के प्लेस पे। अब यहाँ देखिए A हमारे पास नहीं है अवेलेबल,
आर नहीं है, n-1 वहाँ पे आपका 6 टर्म में हो जाएगा 6 - 1, यानी 192 इक्वल टू AR5। ये आप फर्स्ट इक्वेशन करके रेडी कर दीजिए। इसी तरह थर्ड टर्म करते हैं, तो थर्ड टर्म के प्लेस पे क्या 24, तो यहाँ पे कर लीजिए 24। अब AR3 - 1 थर्ड टर्म था, तो n के प्लेस पे हम थर्ड कर देंगे। सो 24 इक्वल टू AR2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर इसी को पुट कर देंगे तो A भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 192 डिवाइड कर रहे हैं 24, यहाँ पे देखिए AR5 और यहाँ पे है AR2, A से A कैंसिल, R2 से 5 कैंसिल हुआ तो 3 हो गया, R3। तो 24 8 जा 192, तो R को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक क्यूब रूट हुआ, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2। भाई 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। अब यहाँ पे आप करिए पुटिंग इन इक्वेशन जो सबसे इजी हो, फर्स्ट हो या सेकंड जिसमें भी आप रखें रख लीजिए। 24 है कर लीजिए, ए हमारे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आर है, आर की वैल्यू 2, तो 2 का पावर 2, तो 2 पावर 2 क्या हो गया 4। अब 4 को ट्रांसफ़र कर दिए, 4 6 जा 24, सो ए की वैल्यू 6। अब हमारे पास ए और आर अवेलेबल है, तो हमें फाइंड करना है 10 टर्म। तो चलिए 10 टर्म फाइंड करते हैं। सो ए एन इक्वल टू ARn-1, सो 10 टर्म यानी A10 इक्वल टू ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 2 और 10 टर्म 10 - 1 11, तो सो 6 × 2 पावर 9, तो 2 को 9 टाइम्स हम इंटू करेंगे तो 512, सो इंटू करने पे हो जाएगा 3072, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, किसका जीपी का। हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए आपका दिया है 3/4, कॉमन रेशियो मीन्स होता है आर, जो डिफरेंस है 2, और लास्ट टर्म आपका एल आपका दिया हुआ है, लास्ट टर्म आप कर लीजिए एन कर लीजिए 384। तो हमें यही तो चेक करना है कि 384 कौन से टर्म पे आएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, AN इक्वल टू ARn-1, क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू अवेलेबल हैं। तो AN प्लेस पे आपका 384, A प्लेस पे 3/4, R प्लेस पे 2, n-1, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर पे है, मतलब हम पहले से फिक्स्ड कर लिए कि हमें भाई 2 यहाँ चाहिए पेयर पे। तो चलिए फर्स्ट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। सो 384 के पास आपका 4 हो जाएगा और 3 डाउन साइड इक्वल टू 2 पावर n-1, तो 3 को कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, ठीक है, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 3 11, 1 रिमाइंडर, 4 1 जा 4 1 5, 2 पावर n-1। चलिए अब इसे सेटअप करते हैं। 512 किसके टर्म पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर हम 9 अगर कर दें, इससे पहले भी हम कर चुके हैं 512, 9 टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें तो 512 होगा, तो 2 पावर n-1, बेस सेम है कैंसिल, सो n-1 इक्वल टू 9, सो n इक्वल टू 9 + 1, सो कौन से टर्म पे हुआ 10 टर्म में, यानी 10 टर्म में आपका 384 आएगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 10, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फर्स्ट नंबर है -2/7, x -7/2 और 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। भाई ये तो दिए हैं, हमें फाइंड करना है x, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो एक ट्रिक से इसे समझते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जब बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं 9.4 पे, तो एक ट्रिक यहाँ पे बताए थे। ये देखिए कि चाहे वो आप AP सीरीज आप कर रहे हो, AP सीरीज है ये है आपका और ये आपका GP, इनमें से कोई भी आप कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर्स लीजिए। सेंटर वाले को देखिए क्या है 4, ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए और अगल बगल वाले जो 2 नंबर हैं उसके लेफ्ट और साइड उसका इंटू कर दीजिए।
दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, यानी फार्मूला क्या रेडी हुआ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये बात याद रखिएगा। और अगर आप ए पी में समझना चाहते हैं तो देखिए कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, 2 लिए, 2 का स्क्वायर, लेकिन अगल बगल का मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है। तो प्लस करके आप चेक कर लीजिएगा, वो वैल्यू सेम होगी, यानी इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी हुआ, और जीपी सीरीज में क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इसी वे पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, जो फर्स्ट नंबर, उसमें यहाँ पे देखिए सीरीज क्या है, -2/7 x और -7/2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव सीरीज टर्म्स, या सीरीज भी आप कर सकते हैं। सो फार्मूला क्या है आपका, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आपका फार्मूला हुआ, क्योंकि भाई वो इक्वल होते हैं तो हम राइट कर सकते हैं। तो बी के प्लेस पे देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी और ये आपका सी, तो ये सेंटर पॉइंट हुआ, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों का इंटू कर दीजिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर, अगर पावर सेम है तो भी कैंसिल होते हैं। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 1। और अगर आप इसे 2 टाइप से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर रूट बनाना चाहते हैं तो प्लस और माइनस साइन होगी, यानी एक्स की वैल्यू +1 भी होगी और -1। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर सेम वे, ये आपका फर्स्ट दिया, सेकंड एंड थर्ड आर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव, तो सेम करेंगे। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आपका ए, ये बी और ये सी। बी के प्लेस पे x -6 का स्क्वायर, ए प्लेस पे x + 9 और यहाँ पे आपका 4। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -6 2 = 12x + 6 6 = 36, 4 × x 4x, 9 4 = 36। चलिए एक साइड करते हैं। सो x स्क्वायर -12x + 36 -4x - 36 = 0। 36 36 कैंसिल। सो x स्क्वायर -12 -4 -16x = 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 16 = 0। 1/1 टर्म ले लीजिए, x = 0, ये आपका फर्स्ट आंसर। और सेकंड x - 16 = 0, मीन्स x की वैल्यू 16। ये आपके 2 आंसर हुए। इसमें भी आपके 2 पॉसिबल आंसर है, तो आप इस साइड मत करिएगा, आप इसे कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x + 3, क्योंकि सेम वे पे है, क्वेश्चन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे रीड करेंगे तो वही है आपका। देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव है, a b c। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी के प्लेस पे x + 3 का होल स्क्वायर, ए प्लेस पे x और सी प्लेस पे x + 9। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 3 2 = 6x + 3 3 = 9 = x × x स्क्वायर + 9x। x स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका 6x को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इधर आपका 9 है, तो 9 - 6 3x = 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3। 3 ट्रांसफ़र हो गया, 3 3 = 9। सो x की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द फोर्थ, ध्यान दीजिएगा, 4th 7th एंड 10th टर्म ऑफ जीपी, ये आपका 4th x है, 7th y है और 10th z है। प्रूव करना है कि x y z जीपी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए जो हमारे पास है वही हम यहाँ पे राइट करेंगे। सबसे पहले 4th टर्म, तो 4th टर्म हम कैसे करेंगे, a4 = an करते हैं, तो a4 = आपका यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 7 है, यानी a7 = y एंड 10 टर्म a10 = z। हमें प्रूव करना है कि x y z क्या है, इन जीपी में है। तो लेट फर्स्ट टर्म = a एंड रेशियो = r। रेशियो तो r से डिनोट करते हैं,
रेशियो, कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, यहाँ कॉमन कर लीजिएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। फर्स्ट आपका 4 टर्म है, तो फार्मूला क्या होता है, A4 इक्वल टू AR(n-1), यही था, AN इक्वल टू AR(n-1). तो चलिए अप्लाई करते हैं। सो A4 इक्वल टू ए के प्लेस पे ए ही होगा, R n के प्लेस पे 4-1, यानी रिजल्ट हुआ AR3। चलिए 4 तो फाइंड हो गया। अब आते हैं 7, तो इसी तरह 7 भी कर लेते हैं। तो A4 जहाँ A7, ये क्या करेंगे 7 इक्वल टू ए तो आपका सेम रहेगा R7-1, इसका मतलब हुआ AR6। ठीक है, 7 टर्म आपका AR6 का फार्मूला हुआ। इसी तरह आपका 10 दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A10 इक्वल टू ARn-1, यानी 10-1, तो A10 हो जाएगा AR9। चलिए A10 भी हो गया और आपका A7 भी हो गया और A4 भी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं A4 की वैल्यू क्या है, x, तो AR³ इक्वल टू x, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड AR6 की वैल्यू क्या है, y, और AR9 यानी 10 टर्म्स का z। चलिए तीनों हो गए। अभी हमने आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करने के लिए बताया, या फिर आपको ट्रिक दिए कि B² इक्वल टू AC इफ़ x, y एंड z इन GP। तो रूल्स क्या था, सेंटर वाले का स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आप बताइए y², यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या है AR6। सो यहाँ पे आप कर दीजिए AR6 पावर 2, क्योंकि ये y की वैल्यू है, यहाँ y² है, और x प्लेस में है AR³ इंटू y के प्लेस पे है XZ होगा यहाँ पे z, AR9। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं। तो AR6 जा 12 और a का भी स्क्वायर होगा, तो A² R12, यहाँ भी इंटू करिए तो a में a का करेंगे तो A², r का पावर 9 3 12, तो दोनों इक्वल हो गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर इक्वल हैं तो ये GP सीरीज को फॉलो करते हैं। सो x, y, z आर इन GP सीरीज, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ GP PQS, यानी P जो है वो 5th टर्म का है, 5th टर्म इक्वल टू P एंड 8th टर्म इक्वल टू Q एंड 11th टर्म इक्वल टू S। चलिए 1 बाई 1 इसे सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन तो है, ये तो ऑलरेडी हमें प्रूफ है कि Q² इक्वल टू PS, बस ये प्रूव करना है कि इनकी वैल्यू इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं। तो 5th टर्म का फार्मूला क्या है, A5 इक्वल टू ARn-1, सो 5-1, यानी AR4 इक्वल टू P, ये आपका फर्स्ट हुआ। चलिए A5 हो गया। अब आते हैं 8, A8 AR8-1 मीन्स AR7, इसकी वैल्यू आपकी Q, एंड थर्ड A आपका 11, तो AR11-1 मीन्स AR10, इसकी वैल्यू है S। तो चलिए प्रूव करते हैं Q² इक्वल टू PS। सो लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप एक साथ ले लीजिए, नो डाउट, Q², तो Q² यानी ये Q है, तो Q के सामने क्या वैल्यू है AR7, तो AR7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इंटू करिए तो A का स्क्वायर और R7 2 ज़ा 14, ये आपका फर्स्ट हुआ। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में आपका PS है, तो P की वैल्यू AR4 इंटू S की वैल्यू AR10, इंटू करिए A² और R10 यहाँ है, यहाँ 4, तो 10 पावर R2 पावर 14, तो ये आपका आंसर दोनों क्या है इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज प्रूव्ड। चलिए आते हैं 11th नंबर, सेम क्वेश्चन, ABC आर इन GP सो दैट A² B² एंड C² आल्सो GP। सो सॉल्यूशन 11, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है ABC आर इन GP, A B एंड C आर इन
जीपी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यही फार्मूला आपका जो बी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका जो दिया है ए सी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे करें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे लिखिए एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इन दोनों को इंटू करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए सी, तो बी के प्लेस बी स्क्वायर के प्लेस पे आप ए सी रख दीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बी स्क्वायर है ये बी स्क्वायर ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए इसे ओपन कर दीजिए, अगर इक्वल हुआ तो ए जीपी सीरीज को फॉलो करेगा, तो इक्वल है तो विच इज ट्रू, सो हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर। सॉरी ये आपका ये फार्मूला सभी जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने अटेंड किए जीपी सीरीज के बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसमें हमने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया। जब एपी सीरीज करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर नहीं है टू बी कर लीजिएगा, ठीक है, बी स्क्वायर नहीं टू बी, क्योंकि ये आपका नंबर्स में है जिसे हम प्लस और माइनस करते हैं, जितने टर्म्स करेंगे उसका इंटू करते हैं, स्क्वायर तो इस फॉर्म पे होगा, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, इसीलिए हमने आपको फार्मूला दिखाया क्योंकि ये ए पी की बात कर रहा है जी पी नहीं। देन सो दैट 3 पावर ए 3 पावर बी 3 पावर सी आर इन जी पी। तो फर्स्ट हम तो यहाँ चलेंगे सॉल्यूशन पे, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए पी सीरीज का फार्मूला क्या है अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जो बी है उसका 2 में इंटू कर लीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए ए प्लस सी और इसे स्टॉप कर दीजिए, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसे आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं। अब आते हैं जीपी में, सो 3a 3b एंड 3c आर इन जीपी। तो ये तो आपका वही फार्मूला है जीपी में, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी के प्लेस पे क्या है 3 पावर बी पावर 2, ए प्लेस पे 3a इंटू 3 पावर सी। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 पावर ये आपका 2b हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये दोनों बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है क्या है 2b है ना, या तो फिर आप इस पे वैल्यू रख के देख सकते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, या तो फिर आप बेस देख सकते हैं दोनों की इक्वल हैं, आप इसे कट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा आप दोनों टाइप से कर सकते हैं। सो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो देखिए दोनों सेम हुए ना, इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सीरीज को फॉलो करते हैं, विच आर और इन एपी सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, ये कौन से फॉर्म पे ए पी फॉर्म पे, देन सो दैट ये आपका जो सीरीज दिया है आर इन जी पी, सेम क्वेश्चन 12 के जैसे। तो हमें यहाँ पे दिया ए बी सी जो है वो आर इन ए पी सीरीज। अब ए पी सीरीज का क्या फार्मूला होता है, सेंटर वाले का 2 से इंटू कर दीजिए इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसे आप कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो आपका रेडी हुआ। अब आते हैं इस सीरीज में जिसे हमें प्रूव करना है। तो जीपी में देखिए, इन जीपी सीरीज में आपका 10 टू द पावर है, तो यहाँ पे देखिए बी, ये आपका ए, ये बी, ये सी, इसे एक बार आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। तो बी का फार्मूला यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, लेकिन हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। बी के प्लेस पे क्या है 10 टू द पावर बी एक्स प्लस 10 टू द पावर 2, ए प्लेस पे 10 टू द पावर ए एक्स प्लस 10 इंटू सी प्लेस पे 10 टू द पावर सी एक्स प्लस 10। क्लियर। चलिए 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 टू द पावर 2b एक्स प्लस 10 टू जा 20। अब ये बेस सेम है तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो ए एक्स प्लस 10 प्लस सी एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर, अब ये बेस सेम है दोनों के तो ये कैंसिल हो जाएंगे
और ये आपका फ्रंट टू फ्रंट आ जाएगा। सो 2bx प्लस 20 ये है आपका इक्वल टू, इधर है ax प्लस cx और 10 प्लस 10 आपका 20 हो जाएगा। क्लियर? चलिए 20 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 से 20 भी कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 2bx, ax प्लस सी एक्स भी कॉमन ले लीजिए तो a प्लस सी, एक्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये एक्स को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2b इक्वल टू एक्स a प्लस सी अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, सो 2b इक्वल टू a प्लस सी। देखिए दोनों सेम हुए तो ये फॉलो करता है, विच आर इन जीपी सीरीज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।